नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 8 जुलाई बुधवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें भारत में इकोनॉमी रिकवरी अनुमान से बेहतर होगी, केवी कामत। साथ ही जानेंगे नहीं मान रहा नेपाल, अब बिहार सीमा के पास नो मेंस लैंड पर लगाया बोर्ड। और पटना एम्स में 10 जुलाई से कोरोना की दवा का होगा ट्रायल। अगले न्यूज अपडेट में जानेंगे कावड़ियों को रोकने के लिए मुजफ्फरनगर और शामली की सीमाएं सील, और जल्द यात्रियों को स्टेशन पर मिलेगी सुविधा। बिजली बचाने के लिए शुरू हुई सर्विस। साथ ही जानेंगे सीबीएसई का बड़ा ऐलान, अगले साल 9वीं से लेकर 12वीं के लिए कम होगा 30% सिलेबस। और मध्य प्रदेश में चुनाव के प्रचार का शंखनाद, कमलनाथ बोले कौन टाइगर कौन नहीं जनता तय करेगी। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। सोना आज 330 रुपए की गिरावट के साथ 47,620 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 400 रुपए की गिरावट के साथ 49,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत आज 47,620 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 50,600 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 50,620 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 48,900 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत आज 48,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख केवी कामत ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इकोनॉमी रिकवरी, कोरोना संकट और चीन से निपटने की रणनीति जैसे कई मुद्दों पर खास बातचीत की। केवी कामत ने कहा कि भारत में इकोनॉमी रिकवरी अनुमान से बेहतर होगी। सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। भारत में रोजगार की स्थिति सुधरी है। रिकवरी यू आकार में होगी और तेज रफ्तार के साथ दिखेगी। बता दें कि केवी कामत एनडीबी के पहले अध्यक्ष रहे हैं। एनडीबी में उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीबी ने साबित किया है कि दक्षिण के देश एकजुट होकर तरक्की कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर में एक तरफ नेपाल के भीतर राजनीतिक उथल पुथल के हालात है, वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव है, लेकिन इस प्रेशर को कम करने के लिए वे अपने सबसे निकट पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा विवाद को तूल देने में लगे हैं। इसी क्रम में अब रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने तनाव पैदा करने की कोशिश की है। यहाँ दोनों देशों को जोड़ने वाली मैत्री पुल पर नेपाल पुलिस ने एक बोर्ड लगा दिया है। यही नहीं, यहाँ यह भी लिखा है कि सीमा क्षेत्र प्रारंभ, यानी नेपाल नो मेंस लैंड को ही अपनी सीमा दिखा रहा है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में कोरोना की रोकथाम के लिए आईसीएमआर ने देश के कई संस्थानों को इंसानों पर दवाओं के परीक्षण की अनुमति दी है। इसी क्रम में पटना एम्स में भी कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाला है। जानवरों पर सफल ट्रायल के बाद इस दवा का इंसानों पर परीक्षण किया जाएगा। आईसीएमआर की अनुमति मिलने के बाद पटना एम्स में इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एम्स के अधीक्षक ने कहा है कि 10 जुलाई से कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। इसके लिए 5 सदस्यीय एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम बनाई गई है। ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो गया है। शुरुआती फेज में 100 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। अधीक्षक ने कहा है कि ट्रायल की समय सीमा 6 माह होगी, तब जाकर फाइनल रिपोर्ट आईसीएमआर को भेजी जाएगी। अगली बड़ी खबर में कोरोना की वजह से सालाना कावड़ यात्रा इस साल रद्द कर दी गई है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने जहां बीते दिनों हरिद्वार सीमा पर कावड़ियों को रोकने की व्यवस्था कर ली थी, वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर और शामली जिले के प्रशासन ने भी उत्तराखंड और हरियाणा के साथ लगती प्रदेश की सीमाएं बंद कर दी है। अधिकारियों ने बताया मुजफ्फरनगर और शामली क्रमशः उत्तराखंड और हरियाणा से लगते हैं। कावड़ियों को इन जिलों में प्रवेश करने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में भारतीय रेलवे अपनी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। अब रेलवे ने बिजली बचाने को लेकर एक नई तकनीक निकाली है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ पश्चिमी मध्य रेलवे स्टेशनों ने बिजली बचाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। इस सर्विस ने सबका मन मोह लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरह से व्यवस्था की गई है कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, वहाँ की सभी लाइटें जल जाती है, और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है, वहाँ की लाइटें बंद हो जाती है। दोस्तों, ये तकनीक लागू होने के बाद बिजली की खपत कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में सीबीएसई ने अगले वर्ष के लिए अपने सिलेबस में 30% कटौती का ऐलान कर दिया है। मंगलवार शाम बोर्ड ने ट्विटर पर इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी से पढ़ाई करवाने वाले 22 राज्यों में 2020-21 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से लेकर 12वीं के कोर्स में 1/3 कमी कर दी है। वहीं 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूल फैसला खुद ले सकेंगे। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।